हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो जी आज का हमारा व्लॉग बहुत स्पेशल है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आज है 14 अगस्त। ठीक है, ये 14 अगस्त का व्लॉग है। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए और आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें। यार कसम से मेरा ना 1000 फॉलोअर्स हो गया, बट उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप उसके आगे कुछ सब्सक्राइब भी नहीं मुझे कर रहा है, लाइक भी नहीं कोई कर रहा है। ठीक है, चलो गिले शिकवे तो ख़त्म करते हैं। अब हम अपने व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का मैं नाश्ता कर रही हूँ। ठीक है, आलू फलियाँ का सालन है। ठीक है, साथ रोटी है और साथ मेरे ये क्यूट से मग में चाय है। ठीक है, ये मैं परसों ही लेके आई थी बाज़ार से। 2 कप लेके आई थी 150 के और ये बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट लगे थे, तो इसलिए मैंने ले ली। क्योंकि मेरे मग भी टूट गए थे। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने ना क्या कहते हैं इसमें ही क्या ना चाय पीती हूँ। अब मैं इसमें ही चाय पीती हूँ, मुझे बड़ा क्यूट लगा था। 2 ली हैं मैंने, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो आलू और फलियों का सालन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसलिए क्योंकि इतनी देर बाद हमारे घर में ये बनी थी। अगर आप मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे तो पहले व्लॉगों में हमने कभी भी आलू फलियाँ बहुत कम बनाई हैं। कल हम बाज़ार गए थे तो वहाँ से फिर हम ये वाला सालन ले आए थे, फिर हमने इसमें चिकन डाला, उसके बाद फिर हमने इसको पकाया। यहाँ पे इब्राहिम साहब आ गए थे, वो कह रहे थे मुझे भी भूख लगी है, उसको फिर नाश्ता करवाया, फिर मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मेहंदी ना लगवाने के लिए बच्चियाँ आ गई थी, उनको मैंने मेहंदी लगाई। आप बताना मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। एक हाथ पे ये वाला डिज़ाइन मैंने सोचा मैं दोनों हाथों पे लगाऊँ, बट उसने कहा नहीं मुझे एक हाथ पे ही ऐसा चाहिए और एक हाथ पे ऐसा चाहिए। तो फिर मैंने इसको मेहंदी लगा दी। ये भी अभी बच्चे बैठे थे, ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने भी अपनी बेटियों को भेजा था और फिर उनको मैंने मेहंदी शहंदी लगा के उनको मैंने उनके घर भेजा। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए शॉपिंग वगैरह करने बाज़ार से। 14 अगस्त की शॉपिंग वगैरह करने के पहले हम जा रहे हैं गोलबाग गए थे। ठीक है, वहाँ से हम पहले ना जाके हमने वहाँ पे सामान वगैरह देखा है। ठीक है, वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, बाहर सारे सारे स्टॉल लगे थे। दुकानों के अंदर कम ही चीज़ें लगाई हुई थी, स्टॉल ज़्यादा बाहर लगाए हुए थे उन्होंने। अभी हम यहाँ पर अभी जा ही रहे थे तो ना अब हमने कहा चलो यहाँ से पूछ लेते हैं कि कितना रेट है, कितनी चीज़ें, कितने की सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम हमारे जो पास बाज़ार है ना सिद्दीकिया बाज़ार, वहाँ से ले लेंगे। तो अभी हम ना देख ही रहे थे कि कौन से स्टॉल पे रुके और कौन से स्टॉल पे रुक के हम चीज़ें वगैरह कुछ लें। यहाँ पे स्टॉल पे हम थोड़ी देर रुके थे। ठीक है, यहाँ से हमने पूछा तो यहाँ पे तो बहुत महंगी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें थी। उसके बाद फिर हम अपने वापस सिद्दीकिया बाज़ार आ गए थे। वहाँ पे एक सेट 200 रुपये का था और यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे सारे सेट ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 50-50 के दे रहे थे 50-50 का सेट दे रहे थे। ये सारा सामान भी सब कुछ ये 100 का था, 50 का था, इतने इतने के सारे रेट थे। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ से ये सारा सामान वगैरह ख़रीदे हैं और यहाँ पे इतना रश था। यहाँ पे सारे कुछ सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से चीज़ों के ना रेट लगाए हुए थे। यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो सारी 200-200 की थी। बहुत सारी चीज़ें भी मतलब सब ने अपने अपने रेट लगाए हुए थे, किसी ने कम लगाए हुए थे, किसी ने ज़्यादा लगाए हुए थे। और रश इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था। इतनी आवाम, इतने लोग, इतने बच्चे छोटे छोटे सारे मतलब सामान वगैरह ख़रीदने आए थे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश था। पहले हमने कुछ छोटा मोटा सामान ख़रीदा है, उसके बाद फिर हमने इब्राहिम की चप्पल वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पे भी हम स्टॉल पे रुके थे, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ये वाला स्टॉल हमारे जानने वाले मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना उनके दोस्त का यहाँ पे उसने सामान वगैरह लगाया था। तो उसके बाद सामान वगैरह ख़रीदने के बाद ना फिर हमें लग गई भूख और मैंने तो अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो कुछ खिलाएं। आपको पता है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और वैसे भी मैंने शाम को खाना नहीं खाया था क्योंकि मम्मा ने कद्दू बनाया था और मुझे वो कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैंने नहीं खाया था। ठीक है, तो फिर वो लेके आए थे मेरे लिए जिंगर बर्गर लेके आए थे, साथ फ्राइज़ लेके आए थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, मैंने पिछली दफ़ा जिंगर बर्गर खाया था ना, उसमें से मुझे इतनी गंदी स्मेल आई थी ना, मैंने उसके बाद जिंगर बर्गर खाना छोड़ दिया था। अब मेरे हस्बैंड ना कोई और जगह से लाए थे बर्गर, तो उन्होंने कहा ये वाला तुम चेक करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हें हमेशा मैं यहीं से बर्गर ला के दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर हम साथ बैठ के खाते हैं, बट मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर मैं थोड़ी फ्राइज़ उठा के मैं खा रही थी। उनके बॉक्स में से भी मैं खा रही थी फ्राइज़ और अपने बॉक्स में से भी मैं फ़्राइज़ खा रही थी। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो आएँ और फिर हम जल्दी जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम सोया हुआ था। ठीक है, वो भी हमारे साथ गया था। जब वो वापस आया तो वो बहुत थक गया था, तो वो सो गया था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद फिर हमने आके बर्गर शर्गर खाए थे और ये बर्गर
बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। बस इसके साथ उन्होंने सॉस नहीं दी थी, बाकी इसका टेस्ट A1 था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था बर्गर ये। तो इसका क्या कहते हैं ना, अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने अभी एक बाइट लिया, ठीक है। साथ मेरा भाई भी बैठा हुआ था, उसको भी मैंने शेयर वगैरह किया, खाना शाना खा लिया था। फिर हम सो गए और सुबह उठे हैं। सुबह उठ के मैंने ये ग्रीन टी बनाई है, क्योंकि मेरा बहुत दिल ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये बना के मैं पीती हूँ और मेरा थोड़ा दिल अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने ये पी है। उसके बाद इब्राहिम उठ गया था और 9-10 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैंने उसका सामान वगैरह जो लिया था मैंने वो निकाला, और वो देख रहा था कि मेरी ये चीज़ें बैठ के इतना खुश हो रहा था वो देख के जब उसको। तो ये सारा सामान हम उसका रात को लेके आए थे, ठीक है। ये जो जोड़ा था ये उसकी दादों ने उसके लिए सिलाई किया था, तो ये वाला उसको आज पहनाना था, 7 जोड़ा। ये बहुत ज़्यादा क्यूट था और इसकी छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना, इसको मैंने कहा चलो अब इसको रेडी करते हैं। और पता है क्या, इसको रेडी शेडी किया और इसने ना, अभी आप देखना आगे, इसको रेडी शेडी किया हमने, चलो ये होगा तो बहुत क्यूट लगेगा और ये हर सारी चीज़ें पहनेगा। यहाँ पे अभी तो ये खुश हो रहा है, बट ये बाद में रोना शुरू हो गया था। देखिए आप चेक करें इसको, ये कुछ भी नहीं पहन रहा है और ये रो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैंने कुछ नहीं पहनना है। तो इतना सा हमारा व्लॉग था। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।